हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, टाइम का बहुत खास इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं, अगर पैसा चला गया तो वापस आ सकता है, बट अगर टाइम चला गया तो वापस नहीं आ सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं स्पेशली बात करूं तो हम बात करते हैं कैसे हम 50 साल का काम 5 साल में कर सकते हैं, कैसे हम 50 साल की इनकम को 5 साल में ला सकते हैं। तो इसी के चलते मैंने आज आप लोगों के लिए एक मास्टर क्लास तैयार की है, जो मास्टर क्लास बेसिकली है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। और स्पेशली अगर मैं बोलूं तो भगवान ने हर किसी का एक अकाउंट खोल के रखा हुआ है। हर आदमी को 24 घंटे दिए हैं, यानी कि 24 घंटे को अगर मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूं तो 86,400 सेकंड हर किसी के अकाउंट में दिए हैं दोस्तों। और अब बात आती है कि हम उस टाइम की असली वैल्यू कैसे करते हैं। अगर सवाल ये है कि क्या हम इस टाइम को सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं या उस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर मैं आज आपसे बात करूंगा। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को काफी मदद करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम रमाकांत है। मैं एक बिजनेस कोच हूं और मैं लोगों को सिखाता हूं कैसे शॉर्ट टर्म में आप अच्छी इनकम को कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, और मैं आपको यही कहूंगा कि आप अगर मेरे चैनल के साथ नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों आज के टाइम मैनेजमेंट क्लासेस को। और सिंपल पहला पॉइंट है सर, एक्शन टेकर और मनी मेकर। तो जो लोग एक्शन टाइम से लेते हैं वही पैसा बनाते हैं। बहुत सारे लोग प्लान करते हैं बट एक्शन नहीं करते, तो उनके पास पैसा नहीं होता। याद रखिए, एक्शन सही टाइम पे होगा, सही पैसा आपको मिलने वाला है। सेकंड पॉइंट है, सुबह की जीत दिन की जीत होती है। यानी कि गोल्डन आवर रूल की बात मैं कर रहा हूं आपसे, कि अगर हम अपने पूरे दिन के सारे टास्क में सुबह का पहला घंटे को बेहतर बना लें तो पूरा दिन हमारा बेहतर हो सकता है। हम लोग अक्सर इस बिजनेस के अंदर टू डू लिस्ट बनाते हैं। टू डू लिस्ट का मतलब होता है कि हमने कल क्या करना है, परसों क्या करना है, आज के पूरे दिन का क्या प्लान करना है। मैं आपसे बोलने वाला हूं, टू डू लिस्ट ना बनाएं, सक्सेस लिस्ट बनाएं। क्या फर्क है सक्सेस लिस्ट और टू डू लिस्ट में? मैं कहूंगा कि आपको 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जिन 3 पॉइंट से आप अपनी सक्सेस लिस्ट को बना सकते हैं। और आपको वेरीफाई करना है कि आपके सारे कामों में क्या ये पॉइंट्स वैलिड है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको कहूंगा, क्या ये काम मेरे गोल के करीब लाता है मुझे, कि क्या मैं उस काम को कर रहा हूं उससे मेरा गोल नजदीक आ रहा है। तो सक्सेस लिस्ट का पहला काम पॉइंट ये है मेरा। दूसरा पॉइंट है, क्या ये मेरे समय को वसूल कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, कहीं पैसा खर्चा, इसने मेरे पैसे को वसूल करा दिया। तो क्या ये काम मेरे पैसे के जगह पे समय को वसूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या ये काम करने से मेरी जिंदगी बदल रही है। इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि ये काम मेरी जिंदगी को बदले। कैसे हम अपने दिन को टाइम ब्लॉक्स में बदल सकते हैं। टाइम ब्लॉक्स का जादू अगर मैं बोलूं तो मैं आपको उसके बारे में बात करूंगा। यहाँ मैंने एक बहुत अच्छा आपको एक चार्ट बना के दिया हुआ है, कि चार्ट के अंदर सुबह 6 से 7 का शेड्यूल और 8 से 10 का शेड्यूल, ये सारा का सारा दिया है कि सुबह 6 से 7 आपको मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है। 8 से 10 आपको डीप वर्क करना है, अपने आप को जीरो डिस्ट्रैक्शन पे रखना है ताकि कोई ऐसी चीज डिस्ट्रैक्ट ना करे, आप फोकस्ड रहें काम के अंदर। 11 से 12 में कॉल्स और मीटिंग्स के ऊपर फोकस करना है आपको, और 1 से 2 के बीच में लंच और रिफ्रेश करना है। इसी तरीके से 2 से 4 में आपको क्रिएटिविटी स्ट्रक्चर बिल्डिंग पे काम करना है अपनी टीम के साथ। और इसी तरीके से 5 बजे से 6 बजे के बीच में आपको रिव्यू करना है कि आपने जो पूरे दिन में काम किया है, क्या उससे कोई फायदा बढ़ा, क्या आपकी टीम कहाँ पहुंची, उससे क्या हो रहा है, ये रिव्यू कर सकते हैं। और 9 बजे के बाद हमारा रिलैक्सिंग टाइम है दोस्तों, क्योंकि हम टाइम से सोएंगे तो ही टाइम से जग पाएंगे। तो आपको ब्लॉक्स बनाने अपने टाइम के, और 80-20 रूल को फॉलो करना है। 80-20 रूल कहता है कि वर्ल्ड के अंदर 80% पैसा 20% लोगों के पास है, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, वो प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। यानी 20% एफर्ट्स उनको 80% पैसा दे रहा है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको 80% में आना है या 20% पे आना है। इस चीज के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा ना करने की कला, यानी कि आपको ना करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप यस करते हैं, आप अपने गोल से थोड़ा दूर चले जाते हैं, क्योंकि आप हर किसी को यस नहीं कर सकते। आपको ना करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको वही आगे बढ़ाता है। और मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, एक चीज आती है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स एक्चुअली में है क्या? आजकल सारा कुछ डिजिटल हो चुका है, हर आदमी के पास मोबाइल फोन है। हर 10 मिनट के अंदर उसमें कोई ना कोई अलर्ट आता है, नोटिफिकेशन आता है। और वो हर नोटिफिकेशन जब हम चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने मेन काम से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो डिजिटल डिटॉक्स कहता है कि आप अपने नोटिफिकेशन और अपने फोन के
फेस टाइम से, स्क्रीन टाइम से थोड़ा सा दूर हों अपने आप को, क्योंकि अगर आज आपने कंट्रोल नहीं किया फोन को तो कल फोन आपको कंट्रोल करने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक होता है माइक्रो मैनेजमेंट, एक होता है मैक्रो मैनेजमेंट। मैं आज आपसे बात करना हूं मैक्रो गोल का जादू। मैक्रो गोल है क्या? मैक्रो मतलब छोटे छोटे गोल, बड़ी बड़ी जीत। एक पिक्चर आई थी बड़ी खूबसूरत और एक बड़ी सच्ची घटना के ऊपर थी, और वो घटना थी कि एक आदमी ने अपने पत्नी की मृत्यु के बाद पहाड़ तोड़ दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जिसने एक सिर्फ हथौड़ी और छेनी से पूरे पहाड़ को तोड़ दिया। यानी कि बड़ा से बड़ा पहाड़ तोड़ा जा सकता है छोटे छोटे पीसेस करके। तो आप भी बड़े बड़े चैलेंजेस को बड़े छोटे छोटे पीसेस करके आगे बढ़ सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। एक आता है दोस्तों एक प्रोमोडोरो मैजिक। प्रोमोडोरो क्या चीज है? प्रोमोडोरो कहता है आपको 25 मिनट काम करना है, 5 मिनट आराम करना है। हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक। फायदा क्या होगा? 4 सेट के बाद आपको 20 से 25 मिनट, 30 मिनट का ब्रेक लेना है। ये आपको फायदा ये देगा, ये आपका फोकस बना के रखेगा, आपको थकने नहीं देगा। यानी काम के साथ साथ आराम भी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संडे, संडे नेटवर्क मार्केटिंग का स्पेशल डे होता है एंड इट्स अ रीसेट डे। क्यों रीसेट डे बोल रहा हूं? क्योंकि संडे हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हम लोगों से मिलते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, और उसके बाद हम अगले दिन की प्लानिंग करते हैं। और जिन लोगों से हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं वो लोग होते हैं जो जॉब में हैं, जो बिजनेस में हैं, जिनका मंडे फर्स्ट डे होता है काम का। हमें उनके संग प्लान करना है कि किसको हम शाम को 6 बजे मिल रहे हैं, किसको हम सुबह 11 बजे मिल रहे हैं। तो संडे इज द प्लानिंग डे। संडे से प्लानिंग शुरू करनी है हम लोगों को। संडे प्लानिंग करने से हमें रेस्ट, रीबिल्ड एंड रिचार्ज मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा दिन है और प्लान किया जा सकता है। एक बहुत ही शानदार कहावत है, जापानीज कहावत, जिसे कहते हैं ईट द फ्रॉग। और इसकी एक बहुत शानदार बुक भी है, और बुक के राइटर हैं, बहुत शानदार राइटर हैं, ब्रायन ट्रेसी। कहते हैं कि हमारे पास पूरे दिन बहुत सारे काम होते हैं, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम पसंद भी नहीं करते, जिसे हम करना नहीं चाहते, पर आपको वो मुश्किल काम सबसे पहले करना है। जो काम आपका इंटरेस्ट नहीं जगता जिस काम के अंदर, वो काम को पहले करना है। यानी कि आपके प्लेट में एक मेंढक है और वो मेंढक आपको खाना है, बड़ा मुश्किल काम है, उसे सबसे पहले कर लो। यानी मुश्किल काम अपने सबसे पहले कर लिया तो बाकी का सारा दिन आपके लिए बेहतर होने वाला है, दिन आसान हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग की। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक समय पे कई सारे कामों को करना, और इस चीज के अंदर हम लोग माहिर हैं। हम एक साथ बहुत सारी चीजों को सोचते हैं, एक साथ बहुत सारे कामों में हाथ डालते हैं, एक तरफ मोबाइल देखते हैं, एक तरफ कुछ और काम कर रहे होते हैं। तो मल्टीटास्किंग दोस्तों रोकनी होगी, क्योंकि मल्टीटास्किंग का मतलब हमारा डिस्ट्रैक्शन। अगर हम सिंगल टास्क पे काम करते हैं तो वन टाइम वन टास्क वन रिजल्ट की बात करेंगे। तो आप जितने भी काम कर रहे हैं उनमें से आपको एक टास्क प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करने का, समय को ध्यान से केंद्रित करने का मेन प्रोडक्टिव है। और मल्टीटास्किंग आपके जीवन के अंदर 40% प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स क्या है? डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स है, हम 10 मिनट के अंदर मोबाइल पे आते हैं, एक रील देखते हैं और लगातार रील पे आगे बढ़ते रहते हैं। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। तो हम अपनी सुपर पावर को जगाएं और फोकस करें अपनी सुपर पावर के ऊपर। डेडलाइन का रूल, डेडलाइन रूल कहता है कि आपके पास, हर किसी के पास ऊपर वाले ने प्लान किया हुआ है, और ऊपर वाले का प्लान लाजवाब है। वो आपके लिए भी पैसे लेके बैठा है, वो आपके लिए भी सारे गिफ्ट्स लेके बैठा हुआ है। बट सोचिए, अगर आपने उन गिफ्ट्स को लेने का डेडलाइन नहीं सेट किया तो हो सकता है कि आपको करोड़ों रुपए की इनकम आए और आपकी उम्र उस टाइम पे ऐसी हो कि आप उस पैसे को एंजॉय ना कर सके। तो दोस्तों डेडलाइन जरूर सेट कीजिए। पार्किंसन लॉ कहता है कि आपको छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे डेडलाइन के साथ सेट करना है, ताकि आपको वो चीजें एंजॉय करने को भी मिल सके। कहते हैं एलिमिनेट टू एविलेट। ये कहते हैं 3 चीजों को हमें जिंदगी से हटाना है, बहुत जरूरी है। ये है पहला कि टाइम वेस्टर्स। टाइम वेस्टर वो दोस्त हो सकते हैं, वो गैजेट्स हो सकते हैं, वो म्यूजिक सिस्टम हो सकता है, वो टीवी हो सकता है, जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है बहुत सारा, और आपका टाइम वहीं कंज्यूम करके रखता है। जैसे हम न्यूज लगाते हैं, न्यूज में बड़ा अच्छा अच्छा आने लगता है, कोई डिबेट आने लगती है, कोई सीरियल आता है, हम लगातार देख रहे होते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये सारी चीजें हमारा टाइम वेस्टर्स हैं। टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक लोग वो लोग हैं दोस्त जो आपको ना तो बढ़ने देते हैं ना वो खुद बढ़ते हैं।
कभी किसी चर्चा में लग जाते हैं, कभी किसी पॉलिटिकल बात करते हैं, कोई ना कोई बातों में आपको उलझा के रखते हैं और एंड ऐसा होता है कि ना वो कहीं पहुंचते हैं ना आप कहीं पहुंचते हो। और उसके अलावा मैं लास्ट पॉइंट बोलूंगा, अननेसेसरी कमिटमेंट। आपको अननेसेसरी कमिटमेंट से बचना है, क्योंकि सारी जगह पे आप कमिट नहीं कर सकते हो, आप हर जगह पे हो नहीं सकते हो, क्योंकि जितने ज्यादा आप कमिटमेंट करोगे उतने ज्यादा पूरे करने पड़ेंगे, और पूरे नहीं करोगे तो लोगों के साथ रिलेशन बिगड़ जाएंगे। पावर ऑफ वन बिग थिंग, ये भी बहुत शानदार मेरा फेवरेट पॉइंट है कि आप एक काम को फिक्स करो और उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि अगर आप एक काम को फोकस करके काम करोगे, आपका वो टारगेट भी पूरा होगा, वो मिशन भी पूरा हो जाएगा, और आप एकजुट होकर एक फोकस पे रहोगे। प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि डिले करना, यानी हर चीज के अंदर डिले करना। और मैं इस चीज के अंदर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैंने बड़ी सारी चीजें ऐसी की और जिसकी वजह से मैंने अपने समय को बर्बाद किया, और मैं बहुत पहले जिस मुकाम पे पहुंच सकता था मैं उसको आज पहुंचा हूं बहुत डिले करने के बाद। छोटी छोटी चीजें कि ये कर दो, मैंने बोला ठीक है बाद में कर लेंगे, ये वाला काम कर लो, मैंने कहा बाद में कर लेंगे। ये प्रोक्रास्टिनेशन हमारी जिंदगी में हमें आगे नहीं बढ़ने देती, आपका सारा समय खा जाती है। फाइनल थॉट की अगर मैं बात करूं तो बिजी मत बनो दोस्तों, प्रोडक्टिव बनो, मैं यही कहूंगा, क्योंकि बिजी बनना और प्रोडक्टिव बनने में दोनों में बड़ा फर्क है। बिजी हम बिना काम के रह सकते हैं, बट प्रोडक्टिव हमें एक्शन करके बनना पड़ेगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, और अगर ये वीडियो काम का है तो अपने दोस्तों को जरूर भेजें। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे। मुस्कुराइए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।